हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं हूं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपसे जो है आपके मैथ्स आती है तो टाइम एंड वर्क का तो आना कंपलसरी है। चाहे वो बैंक्स के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे एसएससी, चाहे डिफेंस, है ना, सभी में हमारा सामना होता है टाइम एंड वर्क से। काफ़ी इजी चैप्टर है। ऑलरेडी मैं आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करा चुकी हूँ, आज 4th क्लास है इसकी। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज यार देख लेना, क्योंकि अगर बीच में से सेशन ज्वाइन करोगे ना तो समझ में तो कुछ आने वाला है नहीं। सब कुछ सर पे से उड़ेगा, सब सर पे से उड़ेगा तो एग्जाम में से भी सर पे से जाएगा। तो इसलिए प्लीज करके यार सेशन जरूर देख लेना जितने भी हमारे प्रीवियस हुए हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और बाकी की जो और भी जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका एवरेज हो जाता है, परसेंटेज रेशो, ये सब कुछ मैं करा चुकी हूँ, तो आप जाके प्ले लिस्ट में से देख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। आपको डेली 7 PM 6 PM पर एंड 4 PM पे रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। तो 4 PM पर आपको पता है मेरी जीएस की क्लास होती है, तो जीएस की क्लास का आपको सेशन मिल जाएगा। एंड 6 PM पर आप मेरी जो है मैथ्स की क्लास होती है। मंडे से आपको जो है मैथ्स का सेशन ऑन टाइम, है ना, 6 PM पर मिल जाएगा, डेली मिलेंगे। और लाइव क्लास की अगर मैं बात करूँ तो देखो, लाइव क्लास होगी आपकी सैटरडे, जो भी आपका स्पेशल सेशन होता है सैटरडे में, उसकी आपकी लाइव क्लास रहा करेगी 4 PM पर। और कल सैटरडे है तो कल मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रीटीज जो भी साइन की गई थी ना, वो सब मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ कल के सेशन में, ठीक है। और लाइव एक और सेशन रहेगा आपका, वो आ रहा है आपका मैथ्स का सेशन 17 जनवरी से, ठीक है। ये आपका लाइव रहेगा। इसकी जो टाइमिंग है वो मैं आपको कल तक जो हूँ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलो ग्रुप में, जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लासेस देख लो भाई एक बार। 7 PM पर पेड बैच है, 4 PM पर मेरी जीएस की क्लास है, 5 PM पे रूपांशी मैम आपको लिटरेचर पढ़ाती हैं, और 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक की क्लास होती है, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट सीरीज है। अगर फ्री में मॉक टेस्ट चाहिए तो डाउनलोड कर लेना इंग्लिश बाय टाइगर सर ऐप प्ले स्टोर से, और आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। ये ग्रुप है जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ। अभी जो 17 जनवरी को जो बैच आएगा ना, उसकी टाइमिंग भी इस ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है। वैसे जो यूट्यूब का कम्युनिटी है ना, वहाँ पर भी मैं जो हूँ बैनर लगवा दूंगी, ठीक है, तो परेशान मत होना टाइमिंग के लिए। और ये ग्रुप है जनरल इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, तो इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट में पूछ सकते हो। टाइम एंड वर्क हमारा स्टार्ट हो गया था। आज 25th क्वेश्चन होना है, राइट। मंडे से रेगुलर क्लास होंगी आपकी, और क्वेश्चन की क्वांटिटी भी मैं ज़्यादा रखूंगी, ठीक है। अभी तो खाली 10 क्वेश्चंस हो पाते हैं ना, तो अब रिकॉर्डेड सेशन है तो 15 तो हो ही जाएंगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर आज 25th होना है ना। ओके। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। हाँ, ए जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, और बी जो है वो 20% कम एफिशिएंट है किससे, सी से। ए अगर 9 दिन कम लेता है सी से टू कंप्लीट द वर्क, काम को कंप्लीट करने में, तो आपको बताना है बी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। अब देखो परसेंटेज देके घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज अगर आए तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, और 20% का मतलब 1/5। तो अगर मैं ए और बी को यहाँ देखूं, ए और बी, ए जो है 40% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से। तो बी अगर 5 है तो ए क्या होगा, ए आपका 40% ज्यादा, तो ए होगा आपका 7, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बी और सी की, तो बी जो है 20% कम एफिशिएंट है सी से, मतलब बी अगर 5 है तो सी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया है 9 days टू कंप्लीट लेस, अच्छा ठीक है, 9 days लेस टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं हम, ये तो बात हो जाती है हमारी एफिशिएंसी की। ये दोनों ही आपकी क्या गिवन है, एफिशिएंसी। अब आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है, एफिशिएंसी जो है टाइम का रिवर्स होती है। ये चीजें सारी मैंने पहले सेशन में आपको बताई हैं, ठीक है। पर बेसिक टू एडवांस है, तभी मैं आपको सारी चीजें दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। अगर ए की एफिशिएंसी 7/5 है, ए और बी की एफिशिएंसी, तो अगर मैं इनके टाइम का रेशियो कहूँ, मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी के रिवर्स हो जाएगा। टाइम आपका 5 से 7 हो जाएगा। वहीं अगर बी और सी के टाइम की बात की जाए तो 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी का टाइम 7 है, यहाँ पर बी का टाइम 5 है, तो टाइम को मैं सेम कर लूँ, टाइम लिख देती हूँ बीच में, जिससे कि आपको ध्यान रहे ये टाइम है, ठीक है। टाइम को सेम कर लेते हैं। टाइम को सेम करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करा देती हूँ इसकी 7 से,
और इसकी मल्टीप्लाई करा देती हूँ मैं 5 से। इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए और बी मुझे कितने मिल जाएंगे, 25 एंड 35, और बी और सी मुझे मिल जाएंगे 35 और आपका 28। जस्ट लेट मी चेक। हाँ, 7 7 14 21 28, 28 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर टाइम की बात यहाँ पर की जाए तो आपका ए रेशु बी रेशु सी क्या हो जाएगा, 25, साथ में आपका 35, देन आपका 28, ठीक है। आपसे कहा गया है ए जो है कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पर 9 दिन कम काम में जो है करता है। तो ए और सी का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग तो कितने दिन कम है, 3 दिन, इनके अकॉर्डिंग 9 दिन। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 3 है तो आपसे बी का वर्क पूछा गया, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105, और 105 ही इसका आंसर है, ठीक है। इजी। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका रह जाता है, कोई स्टेप अगर आपकी समझ में नहीं आता है, तो देखो परेशान बिल्कुल भी मत होना। ग्रुप मैंने इसलिए ही बनाया है आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। जर्नल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में जो भी स्टेप समझ में आया उसका स्क्रीनशॉट लेना और मुझसे आप जर्नल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में मुझे टैग कर देना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर वही ग्रुप में सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। वैसे सारी चीज़ें बहुत आराम आराम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है दिक्कत आपको वैसे भी नहीं आने वाली, ठीक है। ये यहाँ पे हमने जो है बी का वर्क निकाल लिया है कि बी जो है 105 दिन में किसी काम को पूरा करेगा, ठीक है। एनी डाउट? अगर देखो यहाँ पर टोटल वर्क कहते हैं तो तीनों को ऐड करते मल्टीप्लाई करा देते टोटल वर्क आ जाता, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। पेन चेंज कर लेती हूँ ना, लाइट ग्रीन अच्छा नहीं चल रहा। ए की एफिशिएंसी गिवन है बी की एफिशिएंसी के कंपैरिजन में, और बी की जो एफिशिएंसी है वो 80% है कंपेयर टू सी। ए जो है अब 120 दिन ज्यादा लेता है, कब, जब बी और सी साथ में काम करते हैं। तो आपसे कहा गया है कि आपको बताना है पीस ओवर कितने दिन में खत्म होगा अगर तीनों मिलकर काम करते हैं। तो देखो भाई, बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो ए अगर आपका 3 है तो बी कितना है आपका 4 है, यही बात यहाँ पर कही गई है, 3/4 ऑफ बी। वहीं अगर बी और सी की बात करी जाए एफिशिएंसी की खाली, तो बी अगर आपका 80% का मतलब कितना होता है, 4/5, राइट। हाँ, 4/5 हो जाएगा। 80% एफिशिएंट इज 80% एफिशिएंट ऑफ सी। तो सी अगर आपका 5 है तो 5 का 80% कितना हो जाएगा आपका 4, है ना। तो 4 जो है आपका बी है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भाई देखो ये इनका एफिशिएंसी का रेशो है, ठीक है। अगर टाइम का रेशो मैं कहूँ तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4:3 और इसका हो जाएगा आपका 5:4। ये क्या है, आपके टाइम का रेशो है, ठीक है। अब आपसे क्या बात कही गई है, आपसे कहा गया है ए 120 दिन ज्यादा लेता है बी और सी से। तो एक तो आपको डेज की बात यहाँ पर कही जा रही है, डेज। ए जो है बी प्लस सी से 120 दिन ज्यादा लेता है, तो आपको ये बताना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। अगर मैं एफिशिएंसी देखूं ए की और बी प्लस सी की, तो क्या आ रही है, ए की एफिशिएंसी है 4, और सॉरी टाइम टाइम की बात हो रही है ना, नहीं की एफिशिएंसी की। ए का टाइम है 4 और बी प्लस सी का टाइम कितना है आपका 9। ए का 4 है और इनका कितना है 9 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हाइड कर लेती हूँ क्योंकि कुछ समझाना है आपको। चलिए, है ना, इस वाले पेज पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज समझोगे वो चीज क्या है कि आपकी जो एफिशिएंसी है यहाँ पे आप जो एफिशिएंसी को सेम करने मत बैठ जाना, वरना दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एफिशिएंसी देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 26 में, तो यहाँ पे मैंने 4:3 एंड 5:4 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब जो ये बी और सी है, कहाँ गया, ये रहा। अब अगर यहाँ पर आप ए को देखो, ए की एफिशिएंसी 3 आ रही है, जस्ट अ सेकंड, क्या गड़बड़ी हुई।
चलो यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे, पहले मैं पूरा डे से ही समझाती हूँ, वरना अगर मैं डायरेक्ट करूंगी ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। तो एक एक स्टेप हम समझेंगे। पहले एफिशिएंसी की ही बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वरना डायरेक्ट करूंगी तो कंफ्यूजन होगा। देखो एफिशिएंसी कितनी आ रही थी बी और सी की, बी और सी की तो एफिशिएंसी 9 थी, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी ए की, 3 थी, और फिर इनकी कितनी हो जाएगी, इनकी 12 हो जाएगी, है ना। 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, है ना। बी और सी अगर 9 दिन में काम निपटा रहा है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आपका, पर डे वर्क। एक दिन में अगर 9 निपटा रहे हैं बी और सी, और अकेला ए जो है 3 यूनिट बना रहा है, तो मिलकर जो है 12 यूनिट पर डे में ये बना लेंगे। ये बात हो जाती है आपकी एफिशिएंसी की। वहीं अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो आप एक देखोगे यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा ये, 1:3:4। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 3 से इसे कैंसिल आउट कर दिया है। वहीं अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट आपका होगा नहीं। ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए, अगर आप देखो ए कितने दिन ज्यादा ले रहा है, यहाँ पर 2 दिन ज्यादा ले रहा है, इन्होंने क्या कहा है 2 दिन नहीं भाई, 120 दिन ज्यादा ले रहा है, तो एक दिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60। एक दिन की 60 है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क मेरा 9 है, नहीं 9 नहीं सॉरी 4, है ना। टोटल वर्क कितना है मेरा, 3 है, सॉरी माफ कीजिएगा 3, 4 कैसे हो जाएगा, 4 तो याद है ना। क्योंकि अब 4 कैसे होगा भाई, सिंपल सी बात है, 3 और 1 का अगर एलसीएम लोगे तो 3 ही तो आएगा। अब टोटल वर्क क्या होता है आपका, एलसीएम जो आप लेते हो, तो टोटल वर्क कितना है 3 आपका, 3 अगर टोटल वर्क है और 60 एक की यूनिट है, तो टोटल वर्क कितना होगा, एक तरह से 180, 180 आपका टोटल वर्क है। कहा गया है एबीसी कितने टाइम में करेंगे, एबीसी एक दिन में 4 यूनिट आपके बना लेते हैं, तो 180 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे आपके, 45 दिन में, और 45 दिन ही आपका इसका आंसर है। ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट मेथड था। दूसरा जो मैं अप्लाई कर रही थी ना, वो मैं एफिशिएंसी को सेम कर रही थी, बट वहां से बात बनती नहीं, बनती इसलिए नहीं क्योंकि कैलकुलेटिव आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाता, तो इसी वजह से मैंने जो है यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी यहाँ पर कर दिया आपके लिए। ठीक है, होने को ये दूसरे मेथड से भी हो जाएगा, पर देखो हमें जो है ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम सेव करना है, हमें किसी को ये नहीं दिखाना है कि देखो हमें कितने ज्यादा मेथड आते हैं क्वेश्चन को करने के, हमें सिंपली अपना आंसर ठीक जो है टिक कर कर आना है। तो ये बेस्ट मेथड है, एक बार और समझ लो। ठीक है, एक बार इस चीज को और देख लो अच्छे से। देखो हुआ क्या है, एफिशिएंसी मुझे गिवन थी, ये है आपके टाइम का रेशियो, आपको पता है एफिशिएंसी जो है टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर टाइम आपका 1 2 से 3 है, तो आपकी एफिशिएंसी 3 से 2 होगी। एक चीज और ध्यान रखना, हम हमेशा एफिशिएंसी को तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम को इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझोगे, आगे जो क्वेश्चन होंगे। अब देखो एफिशिएंसी मेरी थी 3 9 और 12। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहती तो यहाँ पर मैं एफिशिएंसी सेम कर लेती, पर करने की नीड ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है ना, तो हमें एफिशिएंसी सेम करने की नीड नहीं है। अब अगर एफिशिएंसी हम सेम नहीं कर रहे हैं, तो टाइम को भी हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर टाइम को छेड़ोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। मैंने कहा ना एफिशिएंसी आप ऐसे चेंज कर सकते हो, पर टाइम थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। तो यहाँ से मैंने देखा जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 3, वो 3 9 और 12, कैंसिल आउट करा 3 से, 1 3 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर खाली आप फोकस करो किस पर, ए और बी प्लस सी पर, ए की एफिशिएंसी 1 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 से 1। 3 से 1 आपको कितना दे रखा है कि 2 की वैल्यू आपको आ रही है कितनी, 120। 2 की अगर 120 है तो 1 की कितनी होगी, 60। टोटल वर्क अगर यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, 3। 3 अगर टोटल वर्क है, तो आपको पता है एक्चुअल टोटल वर्क है कितना, 180। 180 टोटल वर्क है, निकालना किसका था, एबीसी का। अगर एबीसी एक दिन में 4 यूनिट बनाते हैं, तो 180 यूनिट कितने दिन में बना लेंगे, सिंपल 45 डेज में। तो 45 डेज आपका आंसर है। ठीक है, इजी, काफी इजी क्वेश्चन था ये। अगर आप देखोगे इसका सोल्यूशन एक्स फैक्स मान के करते हैं, बहुत ही भयंकर सोल्यूशन होता है इसका। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड था इस क्वेश्चन को करने का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जो रेशियो है एफिशिएंसी ए और बी की, वो आपको गिवन है, बी और सी की एफिशिएंसी गिवन है। आपसे कहा गया है ए और बी 4 दिन काम करते हैं, बाकी का बचा हुआ काम सी 8 दिन में निपटा देता है, तो बताओ बी अकेला काम को कितने दिन में निपटा देगा। करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें शायद रेशियो सेम करना पड़ जाएगा। ए और बी की जो एफिशिएंसी गिवन है वो है 3 से 5, बी और सी की जो एफिशिएंसी आपको गिवन है वो है 2 से 3।
अब मुझे साफ साफ दिख रहा है बी एक जगह 5 है और एक जगह आपका 2 है, तो इस पूरे को मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, इस पूरे को 2 से, तो मुझे एक्चुअल में पता चल जाएगा ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 6, 10 और आपकी 15। ठीक है, ये आ चुकी है आपकी एफिशिएंसी। ई आ चुका है। आपसे कहा गया है ए और बी ने 4 दिन काम किया फिर दोनों भाग गए। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 16 यूनिट बना लेते हैं, तो 4 दिन में कितनी बना लेंगे, 64 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से बाकी के बचे हुए काम को सी 8 दिन में निपटा लेता है। सी एक दिन में कितना काम निपटाता है, 15, तो 8 दिन में कितना निपटा लेगा, 120। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ 184 काम निबट चुका है, और एक्चुअल में काम है कितना, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एक्चुअल काम कितना आएगा यहाँ से, 15 और 10 आपका कुछ मिसिंग हुआ है क्या, अच्छा टोटल वर्क आ गया आपका। ठीक है, बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। टोटल वर्क तो आपका आ ही चुका है यहाँ से। जस्ट अ सेकंड, मैं बस थोड़ा सा पानी पी लूँ यहाँ। हम्म 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 देखिए टोटल वर्क आपका निकल कर आ चुका है। टोटल वर्क में मुझे लगा था इस क्वेश्चन में टोटल वर्क गिवन, टोटल वर्क गिवन ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो काम तो आपका पूरा हो गया ना, कुछ तो बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं ये तो सोचू इतना इजी क्वेश्चन मैंने स्लाइड में ऐड कैसे कर दिया। 184 ही तो आपका टोटल वर्क है। बी का काम किसका पूछा है, आपका बी का पूछा है। बी एक दिन में 10 यूनिट बनाता है, तो 184 यूनिट कितने डेज में बना लेगा, 18.4 में। 18.4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे यार हमारे डॉग्स क्यों आ रहे हो? चलो, कि मेरे कुत्तों डॉग्स को मेरे गुस्सा आ गया था। चलो फिलहाल ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ लो एक बार और। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। देखो नॉर्मली मुझे रेशो गिवन था एफिशिएंसी का, रेशो को मैंने सॉल्व कर लिया, ये चीज आप इजिली कर सकते हो। आपसे सिंपली कहा गया कि 4 दिन जो है बी ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो मैंने 4 दिन का वर्क निकाला। बचा हुआ काम सी 8 दिन में निपटाता है, तो बचा हुआ 8 दिन का काम निकाल लिया। तो आप देख सकते हो काम कितने दिन में वो निपटा है। काम जो है आपका इन ये तीनों मिलकर जो है 184 यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हैं। 184 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आपसे पूछा गया है कि बी कितने दिन में निपटाएगा, तो बी आपका एक दिन में अगर 10 यूनिट बनाता है तो 184 यूनिट्स वो 18.4 डेज में बना लेगा। आई होप इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, आप किसी क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत हो मैं दोबारा आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये 28 वाला। देखो आपसे कहा गया है बी टेक्स टू टाइम एज लॉन्ग एज ए प्लस सी टूगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। आपसे कहा गया है ये जो बी है ना, ये दुगना टाइम लेता है किससे, ए प्लस सी से। इसी तरह से ये जो सी है ये तिगना टाइम लेता है बी प्लस ए से। आपसे कहा गया है अगर तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो 36 दिन में काम निपटा देंगे। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी इंडिविजुअली कितने दिन में काम निपटा देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप देखना गजब का इसका सोल्यूशन होगा। देखो भाई सिंपली कहा गया है बी का कंपैरिजन किससे गिवन है, आपका ए प्लस सी से, और क्या है वो 2 टाइम्स है। अच्छा, आपसे कहा गया है अगर ये दोनों टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर पहले ये समझना, टाइम की लिख भी देती हूँ ज्यादा बेस्ट रहेगा। पहले हम टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर बी और ए प्लस सी के। देखो पहले क्वेश्चन को ना हमें समझना चाहिए, एकदम से करना नहीं चाहिए कि बस हमारा मतलब का क्वेश्चन है करने बैठ जाओ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर टाइम गिवन है, ना ही कि एफिशिएंसी।
पहली गलती तो स्टूडेंट्स यही कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होता है उसे एफिशिएंसी मान के चलते हैं। वो भाई आपको जो है कंप्लीट वर्क की बात की जा रही है, आपसे जो है टाइम की बात यहाँ पर की जा रही है, ना है कि एफिशिएंसी की। 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज गिवन है ना, ये 2 टाइम्स आपका एफिशिएंसी नहीं बल्कि टाइम टाइम आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। जो टाइम है आपका वो किस तरह से है कि अगर ये आपका 1 यूनिट बनाता है तो ये कितनी बना रहा है, आपकी 2 यूनिट टाइम है। तो अगर मैं यही इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 1 से 2। एफिशिएंसी इनकी 1 से 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं C अपॉन B प्लस A की बात करूं तो यहाँ पर कितना गिवन है, थ्राइस गिवन था ना। अगर ये 3 है, नहीं सॉरी ये 3 है तो ये 1 है ना, क्योंकि थ्राइस ये है ना A प्लस C से, ए सॉरी ये B प्लस C से। अगर इनका टाइम ये है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/3, रिवर्स हो जाती है, राइट। ये आप जो है ये कि रिवर्स हो गई। अब आप यहाँ पर देखिए जो B है और यहाँ पर A प्लस C है, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C आ रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से अगर आप देखो, देखो A प्लस B प्लस C यहाँ पर भी है, A B और C यहाँ पर भी है। तो अगर मैं यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी ऐड कर रही हूँ तो कितनी आ रही है, 3। और यहाँ पर एफिशिएंसी ऐड कर रही हूँ तो कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पर तो एफिशिएंसी अलग अलग आ रही है ABC की, तो मुझे क्या करना होगा, सेम। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, है ना। तो बस वही करो, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कराना है और इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या क्या आपको मिल जाएगा, एक की एफिशिएंसी मिल जाएगी 4/8 और दूसरे की एफिशिएंसी मिल जाएगी 3/9, ठीक है। यहाँ तक अगर डाउट हो आप तो मुझे बता देना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। बबलू भैया जरा गेट फेर देना और एलिस को अंदर भेज देना और कुंडी लगा दीजिए भैया, कोई आए ना आप घर में, कमरे में। ओके, ठीक है। ये वाली एफिशिएंसी थी आपकी किसकी, इस वाले की, और ये वाली आ गई, ठीक है। अब देखो दोनों तरीके से क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 8 4 12 और 9 3 12, है ना। तो 12 हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ से रेशो देखूं, अब देखो A B एंड देन C, अगर मैं यहाँ से रेशो देखूं तो आपको पता है ये B है, तो B यहाँ कितना आ गया मेरा, 4 आ जाएगा, ठीक है। C कितना है, C मेरा 3 है, 4 मेरा B है, C 3 है, टोटल कितना है, 12। टोटल एफिशिएंसी 12 है। तो आप मुझे फटाफट बता दो A की 5 होगी या नहीं होगी, है ना, 5 होगी। अब पूरा कितना बन जाएगा, ये 12, 4 4 5 9 और 3 12, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ से मैंने एफिशिएंसी फाइंड आउट की, क्योंकि मुझे सबसे पहले चाहिए थी एफिशिएंसी। अगर मुझे एफिशिएंसी नहीं पता होगी तो मैं कैसे इनका अलग अलग वर्क निकाल दूंगी, क्योंकि वर्क अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे एफिशिएंसी चाहिए, इसी वजह से मैंने एफिशिएंसी निकाली। देखो टाइम सिंपली मुझे गिवन था दोनों का, टाइम की हेल्प से मैंने पहले क्या फाइंड आउट करी, एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी के रेशियो को मैंने इक्वल किया, देन फिर मेरे पास एफिशिएंसी तीनों की आ गई, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पर 3 थी, यहाँ पे 4 थी, तो मैंने पहले एफिशिएंसी को इक्वल किया, देन फिर रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट किया। एफिशिएंसी आ चुकी है, बस अब कुछ भी बचा नहीं है। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि भाई यहाँ पर कितनी है, एफिशिएंसी 12 है, 12 आपकी एफिशिएंसी है, और A प्लस B प्लस C तीनों अगर काम को करेंगे तो 36 दिन में काम पूरा हो जाता है, ये बात कही गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा भाई कितना हो जाएगा, 12 दिन में एक मिलकर एक A B C मिलकर एक दिन में 12 यूनिट बनाते हैं, तो 36 दिन में कितनी यूनिट बना लेंगे, ये आ जाएगा मेरा टोटल वर्क। सॉल्व करने की मुझे नीड नहीं है, ये मेरा टोटल वर्क आ चुका है। बस अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी, सॉरी अलग अलग वर्क। तो एज वर्क अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगा, टोटल वर्क इसका ये है, और एफिशिएंसी ए की कितनी मैंने फाइंड आउट करी है, 5। बहुत ही गंदी आ रही है, बहुत ही गंदा सा आ रहा है ना। कितनी बार जाएगा, 7.2, तो लगभग कितना आ जाएगा, 12 12 24, 80, 24 का 4, 80 और 4 2, 86, है ना। 86.4 आएगी ए की एफिशिएंसी, सॉरी वर्क। 20 वर्क अगर यहाँ से फाइंड आउट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 36, और बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 4, 4 एफिशिएंसी थी, 9 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। इसी तरह के सीज वर्क अगर यहाँ से फाइंड आउट करूंगी तो कितना आएगा, 12 इंटू 36, और सी की एफिशिएंसी कितनी थी मेरी, 3,
3 एफिशिएंसी थी, कितनी बार में जाएगा, 12 बार में 144। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, ए का आएगा 86.4, बी का आ जाएगा 108 और सी का आ जाएगा आपका 144। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इजी इजी क्वेश्चन था, देख सकते हो आराम से। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को देखना, एक दो बार अगर पीछे वीडियो करके देखोगे तो अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी मैंने फाइंड आउट कर ली है, टोटल वर्क मेरा ये आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की मुझे नीड नहीं है। ठीक है, और नॉर्मली फिर मैं इसे ए बी और सी तीनों का वर्क निकाल लूंगी। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। A does half as much work as B in 1/6 of the time। बहुत गजब का क्वेश्चन है और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, ए जितना आधा काम जितने में करता है उतना बी जो है 1/6 काम निपटा देता है, ये बात आपसे कही गई है। कहा गया है अगर दोनों मिलकर 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। आपसे कहा गया है ए जितना आधा काम निपटाता है ना उतने में भी 1/6 काम निपटा देता है। तो यहाँ से अगर मैं ए और बी फाइंड आउट करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा ए और बी आ जाएगा टाइम, टाइम निकल कर आएगा 1 से 3। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये क्या है आपका टाइम है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 से 1। ठीक है, जब भी काम की बात होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, वो टाइम, एफिशिएंसी 3 से 1 हो जाएगी। एफिशिएंसी 3 से 1 हो गई, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, कितनी हो जाएगी ए और बी की एफिशिएंसी टोटल मिलाओगे तो 4। 4 जो है एफिशिएंसी होगी, 10 दिन का काम है तो कितना हो जाएगा 40। 40 डे आपका टोटल वर्क हो जाएगा। आपसे पूछा गया बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क कितना है, एक काम कितने दिन में निपटाएगा वो, एक की एफिशिएंसी के साथ 40 यूनिट कितने दिन में निपटाएगा वो 40 डेज में। इजी, दोबारा समझ लो, ये आपका वर्क गिवन है। ठीक है, ए जो है जितना काम 2 में निपटाता है उतना ये 1/6 में निपटा देता है, जितने टाइम में। ठीक है, जितने टाइम में ए आधा काम करता है ना उसी टाइम में बी 1/6 काम निपटा देता है। मान लो टाइम 2 घंटे है, 2 आवर्स है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है ना, 2 आवर्स है या फिर 2 डेज कह लो, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 डेज कह लीजिए आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 डेज में अगर ए आधा काम कर रहा है तो 2 डेज में भी 1/6 काम निपटा रहा है, ये चीज यहाँ पर बोली गई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो आया है, ये चीज समझना भी टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर अभी इसे एफिशिएंसी समझ लेते तो आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, तो ये बातें बहुत आपको ध्यान रखनी है कि आपसे आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी गिवन है या फिर आपको टाइम गिवन है। तो भाई टाइम का रेशियो आपका 1:3 था, तो एफिशिएंसी का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। टोटल कितना है एफिशिएंसी, 4 है दोनों की मिला के। 10 दिन अगर काम करेंगे 40 यूनिट बनाएंगे, यही आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क अगर 40 है तो एफिशिएंसी बी की 1 है, अगर बी एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है तो 40 दिन में 40 यूनिट वो बना लेगा। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सेम क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 5 डेज, 5 दिन में ए आधा काम करता है। बी 3/4 वर्क निपटा देता है 9 दिन में, और सी जो है 2/3 काम निपटा देता है 8 दिन में। तो बताओ तीनों मिलकर कितने काम को कितने दिन में निपटा देंगे। ए जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए आधा काम 5 दिन में निपटाता है, तो पूरा काम कितने दिन में निपटाएगा, 10 दिन में। इसी तरह से बी 3/4 काम आपका 9 दिन में निपटाएगा, तो बी पूरा काम कितने दिन में निपटाएगा, 15 दिन में। इसी तरह से आपका जो सी है, सी आपका 2/3 वर्क जो है 8 दिन में निपटा रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में निपटा देगा, नौ नौ 9 4 36 डेज में। ये क्या आ चुका है, ये आपके पास आपके डेज आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं टोटल वर्क फाइंड आउट करूं, टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ से, ओ शिट 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 शिट, यार यहाँ पर 3 था, अभी क्वेश्चन गड़बड़ा जाता अगर मैं एलसीएम पे ध्यान नहीं देती। तो मैं ये तो सोचूं इतना सारा डिफरेंस कैसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 36 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, 12।
एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 60 अगर एलसीएम है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी? एफिशिएंसी इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 4 और इसकी 5। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है 6, 4 और 5। तीनों मिलकर कितना काम निपटाएंगे? तीनों मिलकर एक दिन में तो 15 काम निपटाते हैं, तो 60 काम कितने दिन में निपटाएंगे? 4 दिन में, है ना। और 4 डेज ही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है भाई। तीनों मिलकर एक दिन में अगर 15 काम निपटा रहे हैं, टोटल वर्क आपका 60 है, तो 60 यूनिट कितने दिन में निपटा देंगे? 4 दिन में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। A can finish two-thirds of work done by B in one-fourth of time taking by B. Wow, गजब का क्वेश्चन। B can finish four-thirds of work done by C in three-fourths of time taking by C. Working together can finish the work in 60 days. In how many days they will finish the work working alone? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखो आपसे कहा गया है ए जिस काम को ना टू थर्ड वर्क जो निपटाता है, वर्क की बात हो रही है, ए जो टू थर्ड वर्क निपटाता है ना, उसी काम को बी वन फोर्थ टाइम में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, सिंपली आपसे क्या कहा गया है इसे आप इक्वेशन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ए का जो कितना काम है, टू थर्ड वर्क है ना ए का। क्वेश्चन नंबर 31। इसके डेटा में कुछ गड़बड़ी से लग रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 के बी, अच्छा टू थर्ड वर्क अच्छा करता है ये, चलो ठीक है करते हैं इस क्वेश्चन को। ए का जो काम है ना वो बी की तुलना में गिवन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मुझे लग रहा था इसकी डेटा में कोई गड़बड़ी है, चेक कर लेते हैं, आंसर से पता चल जाएगा वो तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ए का जो काम है वो कितना है? डन बाय बी इन वन फोर्थ ऑफ टाइम। बी जितना वन फोर्थ टाइम में कर रहा है, मतलब डन बाय बी इन वन फोर्थ ऑफ टाइम टेकिंग बाय बी। ओके, मतलब ए जो वन फोर्थ काम निपटा रहा है और वर्क कितना है? टू थर्ड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बी का अगर टोटल काम जो है उसका वन फोर्थ काम ए टू थर्ड टाइम में निपटा रहा है। आपसे कहा गया है बी का जो भी टोटल वर्क है, बी का जो भी टोटल काम है, उस काम का वन फोर्थ काम, उस काम का वन फोर्थ काम जो है ए टू थर्ड में निपटा रहा है। ठीक है, ये बात आपसे कही गई है। फिनिश द वर्क बाय ए। देन फिर आपसे क्या बोला गया है? अगर इसके अकॉर्डिंग मैं ए और बी का फाइंड आउट करती हूँ तो कितना आ जाएगा ये? 3a/8 इज इक्वल्स टू बी, या फिर ये हो जाएगा आपका 8/5। 8/5 ये आ जाएगा। ठीक है, देन फिर आपसे सी के कंपैरिजन में बात बोली गई है। सी के कंपैरिजन में क्या बोली गई है? बी कैन फिनिश्ड फोर थर्ड ऑफ वर्क डन बाय सी इन थ्री फोर्थ टाइम टेकिंग बाय सी, मतलब सी द्वारा किए गए समय में 3/5 से समाप्त कर सकता है। ओके, अब सी के कंपैरिजन में बात बोली गई है तो क्या हो जाएगा ये? करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर जो है आंसर मैच नहीं हुआ ना इसका, तो इसके डेटा में कोई गलती वो होगी। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को कल देखते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को करके कि एक्चुअल में डेटा सही बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, एक इक्वेशन तो आ चुकी है ए और बी की। अब बी और सी की बात कर लेते हैं। तो बी के बारे में क्या गिवन है? बी कितना काम निपटा रहा है? 4/3, 3/5 काम निपटा रहा है सी का। 3/5 काम निपटा रहा है और काम कितना है? 4/3। इसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में, तो यहाँ से अगर मैं सी फाइंड आउट करती हूँ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका कितना? 9b/20 इज इक्वल्स टू सी। तो मैं कह सकती हूँ सी अपॉन बी, या फिर बी अपॉन सी कर लो।
बी अपॉन सी आपका कितना फाइंड आउट होकर आएगा 20/9। ठीक है, तो ए अपॉन बी एंड बी अपॉन सी कितना फाइंड आउट हुआ था, ये हमारा ये हुआ था हमारा 8/5 और ये कितना फाइंड आउट हुआ है 20/9। तो यहाँ पर इसको 20 बना लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो यहाँ से ए बी और सी फाइंड आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 और 16 24 32 20 एंड देन 9, ये बनकर आ जाएगा। ये क्या आ चुका है मेरा एफिशिएंसी आ चुकी है मेरे पास ये। ठीक है, एफिशिएंसी मेरे पास फाइंड आउट हो चुकी है। पूछा क्या है टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आ जाएगा 61 इनकी एफिशिएंसी है। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में निपटा रहे थे 60 दिन में, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू डेज, टोटल वर्क ये हो जाएगा। पूछा किसका है, पूछा इन्होंने तीनों का है शायद, है ना। हाउ मेनी डेज वॉज दी वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अलग अलग काम पूछा गया है इसमें। अच्छा, इसमें जो है वर्क आपका सेपरेट है। दे हाँ, इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क वर्किंग अलोन। तो अगर 32 से फाइंड आउट करूंगी तो ये बहुत गंदा सा आ रहा है, ये तो ए का आ जाएगा, बहुत ही गंदा है। ए का वर्क तो बहुत गंदा है, ऐसा ए का वर्क आ जाएगा ये। ठीक है, बी के वर्क की अगर मैं बात करूं तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 61 इंटू 60 अपॉन कितना है इनकी एफिशिएंसी 20। इसका वर्क ठीक आ रहा है, 3 बार गया, कितना आ जाएगा 18 और 3, ये आ जाएगा बी का काम। सी का काम कितना है भाई, सी की एफिशिएंसी है 9, 9 वाला भी गंदा आ रहा है अगर देखो तो 20, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 60 और 60 120 अपॉन 3, ये आपका सी का काम है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में थोड़ा से चेंजेस थे। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें खाली आपका बी या ए का काम आपसे पूछा गया था, तीनों का अलग अलग काम नहीं पूछा गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर रखे हैं। समझ लो क्वेश्चन का डेटा सही था एकदम। देखो इसमें कहा क्या गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और डेटा भी बिल्कुल ठीक आया, अगर होगा भी तो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, इसलिए ज्यादा हम डेटा पे नहीं जा रहा है क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक बैठी है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ए फिनिश 2/3 ऑफ वर्क, ए जो है ना 2/3 वर्क पूरा कर लेता है, डन बाय बी जो कि बी करता है 1/4 ऑफ टाइम, अपने 1/4 टाइम में जो कि बी ने लिया है। ठीक है, मतलब बी जितना 1/4 टाइम में वर्क करता है, मान लो 1/4 टाइम में बी 2 यूनिट बनाता है, तो 2 यूनिट का 2/3 यूनिट कौन बना रहा है, आपका ए बना रहा है। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना MDH वाला फॉर्मूला, उससे ये बहुत इजीली हो पाएगा। देखो वर्क कौन कितना है आपका, वर्क है आपका 2/3। ठीक है, 2/3 आपका वर्क है, ए का वर्क अच्छा हमने मिटा दिया। अब देखो चलो इससे समझ लो आप बी वाले से, बी है यहाँ पर, सेम बात आपके को बी के लिए बोली गई है। जो बी है वो 4/3 वर्क अपना निपटा लेता है, डन बाय सी जो सी करता है कितने टाइम में 3/5 ऑफ टाइम में। ठीक है, सी 3/5 ऑफ टाइम में जो काम करता है उसी का 4/3 वर्क को निपटा लेता है, कौन आपका बी। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो MTH जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसके अकॉर्डिंग ये क्या है वर्क, तो 4/3 आएगा आपका नीचे। देखो 4/3 आपका वर्क था, नीचे आया। ठीक है, अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, सी से कंपैरिजन हो रहा है, मतलब सी का टाइम तो आपका फुल है। ठीक है, अब सी का कितना 3/5 कौन बना रहा है आपका बी बना रहा है, तो सी का कितना 3/5 बना रहा है और सी का काम कितना है आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो सी के कंपैरिजन में गिवन था, यहाँ पर भी देखो टोटल वर्क है और ये भी आपका क्या बनकर आ रहा है टोटल वर्क आपका बनकर आ रहा है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को हमने इक्वल पुट किया, देन सिंपली फिर इन्हें सॉल्व किया, हमारा जो है हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करा बी और सी। सेम इसी तरह से हम ए और बी का फाइंड आउट हम मैंने आपको करके बताया था, दोनों का आ जाता है, ए और बी का आया था 8/4 और बी और सी का आया था 20/9। इन्हें सेम कर लेने कर लेंगे क्योंकि बी का कितना है 5 है इधर और बी का कितना है इधर 20 है, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कराया और एफिशिएंसी मेरी बन गई। एफिशिएंसी टोटल 61 है और आपको गिवन है टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि क्वेश्चन में 60 आपका गिवन है कि तीनों मिलके किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। अगर तीनों मिलकर 60 दिन में करते हैं तो सिंपली आप ए बी और सी किसी का भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा सा इसका डेटा ना अटपटांग था, जैसे कि देखो ये
इतना अजीब सा आ रहा है, तभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि डेटा सही है या नहीं, इसी वजह से मैं सोच रही थी। अदरवाइज क्वेश्चन ये होगा ऐसे, ठीक है। डेटा हाँ सच में उल्टा सीधा है, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो, बट अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है वो इसका सटीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। मेन चीज कॉन्सेप्ट है और वो समझना आना चाहिए, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 तो मुझे इजी लग रहा है। ए बी सी can complete a work in this days, they start but A left, अच्छा ठीक है, A left a work before 5 days its completions, ठीक है, और B जो है 2 दिन बाद चला जाता है A के। तो आपको ये बताना है काम कितने दिन में खत्म होगा। एलसीएम तो 60 आने वाला है इनका, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, है ना। इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसकी एफिशिएंसी 6 होगी, इसकी एफिशिएंसी आपकी 5 होगी और इसकी एफिशिएंसी आपकी 4 होगी, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करे तो एफिशिएंसी आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हो। आगे की बात करते हैं। देखो ये जो काम हुआ है ना, ये कुछ इस तरह से हुआ है, जो काम स्टार्ट हुआ था ना, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ इट्स कम्प्लीटेशंस, ठीक है, कंप्लीशंस, ठीक है। तो जो 5 दिन पहले ए भाग जाता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है 5 days है, यहाँ से यहाँ तक कितने डेज है, 5 days है। तो आपका कौन भागा, ए भाग गया, तो बचे कौन, बी और सी। बी और सी काम को कर रहे थे, फिर हुआ क्या, बी भी भाग जाता है 2 दिन बाद ए के 2 दिन बाद बी भाग जाता है, मतलब 2 days तक इन दोनों ने काम किया होगा, ठीक है। 2 days तक इन दोनों ने काम किया, फिर बी भी भाग गया, बचा कौन, सी, और सी ने जो है 3 days वर्क किया होगा, यही चीज हुई थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये तीनों साथ में रहे थे, स्टार्टिंग में ये तीनों साथ में रहे थे। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगी, जो भी बेस्ट लगे आप उससे क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हो। एफिशिएंसी मैंने फाइंड आउट कर ली है, तो पहले मैं ये देखूं बी और सी 2 दिन में कितना काम निपटा लेते हैं। तो बी और सी 2 दिन में कितना काम निपटा लेंगे, भाई ये है आपकी ए की एफिशिएंसी, ये आपकी बी की एफिशिएंसी और ये सी की एफिशिएंसी। बी और सी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 9 है, तो 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 18, ठीक है। इसी तरह से 18 इनका काम निबट चुका है। अगर मैं सी की बात करूं, सी ने 3 दिन काम किया है, तो सी का एक दिन का काम कितना है, 4 है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल एक तरह से 5 दिन में कितना काम निबट चुका है, 8, 9, 10, 30 काम। 30 काम टोटल निबट चुका है, और टोटल काम है कितना, टोटल काम 60 है। 30 निबट चुका है, तो बचा कितना, 30। ये 30 जो है किसने मिलकर निपटाया होगा, ए बी और सी ने मिलकर निपटाया होगा, जिनकी एफिशिएंसी कितनी है, 15। तो मैं ये कह सकती हूँ ये तीनों जो है सिर्फ 2 ही दिन साथ में थे, ये तीनों सिर्फ 2 ही दिन साथ में थे। फिर देखो 2 days इन दोनों ने मिलके काम किया, बी और उसके बाद ए भाग गया 2 दिन बाद। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन में कि जो है ए कितने दिन बाद, वर्क होने के कितने दिन बाद ए भागा, तो आंसर क्या होता, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद ए भाग गया, ठीक है। ए यहाँ से भाग जाता है, तो बी और सी बचते हैं, बी और सी जो है 2 दिन काम करते हैं। उसके बाद सी भाग जाता है, बी भाग जाता है, और सी अकेला 3 दिन में काम को निपटाता है। तो 5 दिन तो ये लग गए और 2 दिन ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल 7 days। तो टोटल 7 days में जो है वर्क खत्म हुआ था, ठीक है। तो 7 days इज द आंसर। एक तरीका तो ये है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसे आप अपने हिसाब से इजिली मतलब ऐसे कर सकते हो, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत आई होगी नहीं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखो इसी से ही बनेगा। दूसरा मेथड जो है आपका इसी से फॉर्म होगा, इसी वजह से पहले मैंने आपको ये मेथड समझाया। जैसे मैंने आपसे कहा काम कुछ इस तरह से डिवाइड था कि ए प्लस बी प्लस सी थे, इनके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इन्होंने कितने दिन तक काम किया। समझना और ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ए प्लस बी प्लस सी के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इन्होंने कितने दिन तक काम किया, लेकिन मेरे पास बी प्लस सी की इंफॉर्मेशन थी, जिसके अकॉर्डिंग इन दोनों ने 2 days तक वर्क किया। और इसके बाद मेरे पास सी के लिए इंफॉर्मेशन थी कि इसने जो है अकेले ने 3 days तक काम किया, और ये जो है काम कितने डेज का रहा, हमारा 5 days का ये काम रहा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। टोटल वर्क मैंने फाइंड आउट कर ही लिया था 60 विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, ठीक है, वो बात दोबारा हम नहीं बता रहे। टोटल वर्क मेरा 60 था। अब देखो करो क्या, ये जो भागा था ना ए,
ए भागा था सबसे पहले, ए भागा उसके बाद आपका बी भागा। ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 6 थी, और बी की कितनी थी, 5 थी। इसकी 6 थी और इसकी कितनी थी, 5 थी। अब ये भागा, अब इसने स्टार्टिंग के 5 डेज तक तो काम किया नहीं ना। अगर ये स्टार्टिंग तक भी होता, मान लो यहाँ पर भी मैं ए को लिया हूँ, ठीक है, और ए एंड तक चले तो 5 दिन ये काम करेगा। तो 5 दिन के हिसाब से ए कितना काम करेगा, 30 यूनिट बना लेगा। अगर ये होता तो 30 यूनिट और बन जाती, प्लस इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा ये जो बी था, जो 3 दिन पहले भाग जाता है, अगर बी को मैं यहाँ पर ले आऊं और एंड तक ये चले, यहाँ तक, यहाँ पर ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो अगर बी को मैं एंड तक चलाती हूँ तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 5 है। और कितने दिन काम कराऊं इसे, 3 दिन में काम और कराऊं। ठीक है, मतलब जितने दिन पहले ये भागे थे ना, उतने दिन का इनसे हमें काम कराना है। ए 5 दिन पहले भागा था तो ए से 5 दिन का काम कराओ। बी जो है 3 दिन भागा, 3 दिन पहले भागा, तो बी से 3 दिन का काम कराओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 यहाँ पर हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्चुअल में यूनिट बननी थी कितनी, 60, लेकिन इन दोनों के भागने की वजह से इतनी यूनिट एक्स्ट्रा यहाँ पर बनकर आई हैं, जो इन्हें बनानी थी बट इन्होंने बनाई नहीं। ठीक है, एक तरह से कितना हो जाएगा, 90 और 10, 100 और 105। 105 आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी यूनिट्स, और आपको बताना है कितने दिन में काम खत्म हुआ। तो एफिशिएंसी का इनका सम कितना था, 15, 15 था सम इनका। ठीक है, टोटल यूनिट्स आपके पास हैं, एक दिन में 15 बनाते हैं, तो 105 दिन में कितनी बना लेंगे, 105 दिन में 7 यूनिट्स इनकी, मतलब 105 यूनिट कितने दिन में बनेगी, 7 डेज में बन जाएगी। ठीक है, हर तरीके से 7 आएगा। ये मेथड काफी अच्छा है, एक बार मतलब अगर आपके हाथ पे चढ़ गया तो आप फिर इस तरह से क्वेश्चन को नहीं करोगे जिससे प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, ये काफी अच्छा मेथड है, सिंपली जो भागा उससे उतने दिन का काम करा लो। ए 5 दिन पहले भागा था, 5 दिन का काम कराओ। बी 3 दिन पहले भागा था, 3 दिन का काम कराओ, और जितने भी टोटल वर्क है उसमें ये ऐड कर दो सिंपली। ठीक है, आपने ऐड कर दिया तो अब आपकी यूनिट बढ़ गई है, 105 हो गई है। तो एक दिन में अगर 15 बना रहा है तो 105 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे, 7 दिन में। ठीक है, एंड तक काम कराना है उन सभी से जो भागे थे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 33 है ना, वो थोड़ा सा इसी चीज पर आपका बेस्ड है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है, 34 भी है क्या, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ये। एबीसी किसी काम को 25, 40 और 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 25, 40 और 60 का अगर मैं एलसीएम लूंगी कितना आएगा, 600 इनका एलसीएम आएगा। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है एलसीएम लेने बैठ जाओ, ये नंबर काफी इजी है। तो 600 इनका डायरेक्टली आप बोल सकते हो एलसीएम आएगा। अगर ऐसे समझ में ना आए तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। 60 की टेबल पढ़ोगे, ठीक है, तो 60 की टेबल में आपको 600 पर ही जाके रुकोगे, तब जब वो 25 और 40 दोनों से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और 5 दिन तक ये लोग साथ में काम करते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर लेती हूँ मैं। तो ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 24 बार तो 25 से जाएगा, और आपका 15 बार जाएगा बी से, और 40 से, और 6 से जाएगा 10 बार। इनकी ये एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तीनों मिलकर 5 दिन काम निपटाते हैं। चलो भाई ठीक है, 5 डेज वर्क किया इन्होंने। उसके बाद हुआ क्या देखो, बट ए लेफ्ट एंड बी ऑल्सो लेफ्ट अ वर्क 13 डेज बिफोर द completion ऑफ द वर्क। अच्छा जी, ए चला जाता है पर ये नहीं पता ए कितने दिन बाद गया। बी भी चला जाता है जब 13 दिन बचे थे काम के खत्म होने में, तो 13 दिन तक तो काम कराना ही पड़ेगा इससे। ठीक है, तो आपको बताना है कितने दिन में काम पूरा हुआ। वर्क जो हुआ है कुछ इस तरह से हुआ, अगर आप देखो तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी थे ना, इन्होंने 5 दिन काम किया। ठीक है, 5 डेज इनका काम था। उसके बाद ए चला गया और हमें नहीं पता ए कितने दिन में गया, कितने दिन बाद गया। बी और सी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि सी ने जो है 13 दिन तक जो है काम निपटाया होगा, क्योंकि बी चला गया 13 दिन खत्म होने से पहले ही, मतलब 13 दिन बचे थे काम के खत्म होने में, बी भाग गया तो बचा हुआ काम बेचारा सी निपटाएगा। तो सी ने वो 13 दिन का काम निपटाया, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है।
तो अगर मैं देखूं टोटल काम कितना है 600। अब देखो भागा कौन सबसे पहले, ए, पेन चेंज कर लेती हूँ। इसमें एक चीज समझनी है आपको, भागा कौन सबसे पहले, ए भागा था। ठीक है, 5 दिन ए ने काम किया, उसके बाद ए भाग गया। ठीक है, तो 5 दिन ए का काम, अगर मैं इसमें से 5 दिन ए का काम होगा कितना, पहले हम ये देख लेते हैं। 24 कितना आ जाएगा, 120। ए ने 120 यूनिट बनाई होंगी, उसके बाद वो भाग गया, तो पहले तो इसकी यूनिट माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो, वो इसलिए क्योंकि जो है ये यूनिट्स बन चुकी हैं, ये यूनिट ये ए बनाकर भाग चुका है। ठीक है, अब वो लौट कर नहीं आएगा, तो इसकी यूनिट तो माइनस कर दो, इसकी यूनिट की हमें नीड नहीं है। ऐड किसकी यूनिट होंगी, वो जो एंड तक सरवाइव जिसने करा है। भाई 13 था ये, 13 के हिसाब से इसने कितनी यूनिट बनाई होंगी 10 दिन में, 310। सी ने सी ने जो है कितनी यूनिट बनाई होंगी, 10 इसकी एफिशिएंसी थी और 13 दिन इसने काम किया, 310 इसने यूनिट बनाई। तो एक्चुअल में यूनिट बनी कितनी, यूनिट आपकी बनती है 6। यहाँ से इसे मिलेगा 10, तो कितना बन जाएगा ये 120 और आपका 195। अच्छा 15, सॉरी माफ कीजिएगा, एक गलती हो गई, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है, सही कर लेते हैं। हुआ ये है कि ये जो सी है ना, सी तो बेचारा रहा था ना, बी भागा था, भागा तो बी था। तो बी कब भागा, 13 दिन पहले भागा, तो बी को मैं 13 दिन काम कराऊंगी। बी को अगर मैं 13 दिन काम कराऊंगी कितना हो जाएगा, 13 सा 169, और इसमें आपका 30 और जोड़ो 195 हो जाएगा। 195 हो गया, कितना बचेगा यहाँ से 165 एंड देन 7। ठीक है, 675 यूनिट्स आपकी बची, 675 यूनिट्स आपकी बची। एफिशिएंसी का कितना है 25, तो 25 एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन में काम निपट जाएगा, 27 दिन में काम निपट जाएगा आपका। 27 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, इजी तरीका है, कोई इतना डिफिकल्ट मेथड नहीं है, दोबारा से समझ लो, मैं समझ सकती हूँ आपको दिक्कत जो आई होगी ना, ये 120 का समझ में आई होगी। देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में जब ए भागा था ना, तो उसके बारे में बातें गिवन थी कि ए 2 दिन बाद चला गया, सी जो है बी आपका 3 दिन बाद चला गया, बातें गिवन थी, तो सारी चीजें हमने ऐड कर दी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो तो हमें यही नहीं पता कि ए कितने दिन बाद जो है वो गया है, कहीं से कहीं तक भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। लेकिन इतना पता है कि वो 5 दिन उसने काम किया है, उसने 5 दिन काम किया ना। अब भाई ये आप ट्रिक भी समझ सकते हो एक तरह की, कि अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, 5 दिन उसने काम किया है, तो उसके 5 दिन का काम निकाल कर फेंक दो, हमें उसके काम की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने 5 दिन का काम निकाल दिया, उसके बाद जो आपका सेम मेथड वही रहेगा जो आपका था ही, कि जो भागा है उससे उतने दिन काम करवाओ, कि ये 13 दिन पहले भागा था बी, तो बी को जो है 13 दिन का काम आप उससे करवाओ। ठीक है, तो कितने दिन में काम निपटेगा, 27 दिन में काम आपका निपट जाएगा। एक मेथड ये है, दूसरा क्या है वो समझ लीजिए। दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका। अच्छा एफिशिएंसी का भी बता देती हूँ, जो 25 आई है ना, एफिशिएंसी कंफ्यूज मत होना, जो मैंने 25 से डिवाइड करा है ना, इसलिए करा है क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी जो है 25 है। ठीक है, क्योंकि ए तो भाग गया और ए का हमने वर्क भी निकाल दिया, अब ये जो वर्क बचा है किसका बचा है, बी और सी का बचा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो एफिशिएंसी है वो भी बी और सी की होगी। देखो ये जब मैं प्रैक्टिस बैच लाऊंगी ना, उसमें आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये आपके लिए न्यू मेथड होगा, थोड़ा आपको जो है अप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है, बट डोंट वरी, हम इस तरह के इतने क्वेश्चंस करेंगे आपको सब समझ में चीज़ें आने लगेंगी। थोड़ा न्यू आपके लिए ये मेथड हो सकता है। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमारा बहुत सिंपल है। ये था हमारी क्या, रेशो थे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एफिशिएंसी लिख लेती हूँ, है बिना देरी करे। एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 25, 25 आई थी ना, 24 आई थी एफिशिएंसी, 24, हाँ 600 था ना, 24, 15 और 10 आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। टोटल कितना है 49। ठीक है, 49 हो जाएगा। तीनों ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 45 एंड देन 4 एंड आपका कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 24 डेज काम निपटा। ठीक है,
5 दिन का हो गया। अब बी जो है 13 दिन पहले भाग जाता है तो निपटाएगा कौन, सी काम को निपटाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, सी एक दिन में 10 यूनिट बनाता है तो 13 दिन में कितनी यूनिट बना लेगा वो बेचारा, 130 यूनिट। तो यहाँ तक काम अगर आप देखो कितना निबट चुका है, यहाँ तक काम आपका 375 निबट चुका है। टोटल वर्क है कितना, एलसीएम हमने लिया था इनका जिससे हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करी, 600 था। टोटल वर्क 600 था, इतना काम निबट चुका है तो बचा कितना वर्क, 225। 225 आपका टोटल वर्क यहाँ पर बचा है। टोटल वर्क की 225 बचा है। अब आपको पता है कि ये तो भाग चुका है, ये तो यहाँ से जा चुका है, ठीक है। अभी जो बचा हुआ काम है लास्ट के डेज में कौन निपटाएगा, बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 25। भाई टोटल वर्क देखो, ए तो चला गया ना, ठीक है, ए चला गया, बी भी गया, ठीक है, पर बी आपका एटलीस्ट एंड तक तो रहा था ना, 13 दिन उसने, 13 दिन पहले उसने वर्क छोड़ा, ठीक है, बट जो है उसने कुछ दिन काम तो किया। तो इसी वजह से एफिशिएंसी जो आपकी बचेगी किसकी बचेगी, आपकी बी और सी की। क्योंकि भाई ये जो बचा हुआ काम है इसको कौन निपटाएगा, बी और सी ने ही निपटाया होगा। भले से बी भाग गया लेकिन उसने सी का साथ तो दिया। तो कितने टाइम तक दिया, 25। तो कितनी बार जाएगा ये, 27। 27 यहाँ से भी आपको 27 आ रहा है, वहां से भी 27 आएगा, ठीक है, इजी। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मिस्टेक पॉइंट हो सकता है आप स्टूडेंट्स का, कि आप जब इसको डिवाइड कराओ तो आप 49 से इसे डिवाइड कराने बैठ जाओ, बट आपको ये समझना पड़ेगी चीज को कि तीनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। 5 दिन बाद ये जो बंधन था ना ए प्लस बी प्लस सी का, वो टूटा, और टूटने के बाद वो बी प्लस सी बचा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन बी प्लस सी तक ही सीमित रह गया, ठीक है। जो भी था वो बी प्लस सी तक था, उसके बाद वो बी प्लस सी तक ही सीमित रह गया, ठीक है। और हमने सी का भी इसमें सब वर्क इंक्लूड कर दिया है ना, क्योंकि सी का कितने दिन का वर्क था, आपका 13 दिन का वर्क था, तो सी का वर्क हमने इंक्लूड कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, सी ने अगर आखिर के 13 दिन काम किया होगा तो ये बचा हुआ जो काम था इसमें ये बी और सी ने ही तो निपटाया था। ये काम निपटाने के बाद ही तो भागा था ना बी, है ना, क्योंकि सी ने तो 13 यूनिट अपनी अलग से बना ली, बी ने थोड़ी ना बनाई थी। तो बी ने कितनी यूनिट बनाई थी, बी और सी ने मिलकर 225 यूनिट बनाई थी, है ना। तो दोनों कितने दिन में एक तरह से काम खत्म कर देंगे, 27 ये, अच्छा, और 5 दिन इसके, 27 आंसर नहीं होगा इसका, 5 दिन इसके भी तो ऐड होंगे, क्योंकि दोनों ने, तीनों ने मिलकर जो है ऐड करा था ना। नहीं सही है, हाँ 27 ही तो रहेगा, सही है, 27 आपका आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा ना हाउ मेनी डेज वॉज यूर वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया था, तो 27 दिन, ठीक है। चलो, ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। इस क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है ना, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 का, इस पैटर्न पर हम अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी इसमें इनफ नहीं है, कम से कम इस पैटर्न पे हम अभी और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तब आपकी जाके चीजें सब क्लियर होंगी। तो कल के सेशन में मैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी, और जो है जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। गाइज वीडियो को शेयर करना है आपको, लाइक करना है, और आपको अगर अपने सब्सक्राइब तक नहीं करा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे ग्रुप में, जर्नल स्टडी सीटीएस ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।